सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी प्रेमी वीडियो को छोड़कर न जाए। आप सभी को पता है कि श्री धाम खाटू में बाबा श्याम की शीश स्वरूप पूजा की जाती है, लेकिन शीश से नीचे का हिस्सा जिसे हम धड़ बोलते हैं उसका क्या हुआ? कुछ प्रेमी कहेंगे कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बाबा श्याम की धड़ स्वरूप पूजा कहाँ होती है, इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। जो बाबा के सच्चे व अच्छे प्रेमी हैं वो हमारे साथ इस यात्रा को शुरू करें, और जो यहाँ केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए आए हैं वो अभी यहीं से वापस जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में कोई भी एक लाइन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर भी यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बाबा श्याम की धड़ स्वरूप यात्रा पर लेकर जाना चाहते हैं। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, बाबा श्याम के संपूर्ण धाम के दर्शन करवाएंगे, और जो प्रेमी मानसिक यात्रा करता है उसे वास्तविक यात्रा का ही फल मिलेगा। यह कलिकाल का वरदान है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ बाबा श्याम की धड़ स्वरूप यात्रा करने के लिए? जो अच्छे व सच्चे प्रेमी इस यात्रा के लिए तैयार हैं वह हमारे साथ आगे बढ़े। जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, बाबा श्याम का यह मंदिर हरियाणा के हिसार जिले के गांव शाहड़वा में स्थित है। गांव शाहड़वा, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर हिंदी भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको इंग्लिश की वर्ड भी दे देते हैं, ताकि आपको गूगल मैप द्वारा इसे ढूंढने में आसानी हो। चलिए अब बिना किसी रुकावट के हम आपको मंदिर प्रांगण में लेकर चलते हैं, जहां हम बाबा श्याम की धड़ स्वरूप दर्शन करेंगे। यह जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है, जो कि बहुत प्राचीन है। आगे हम आपको मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में भी बताएंगे। और अभी मंदिर कमेटी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इस द्वार को यहाँ से थोड़ा स्थानांतरित करके एक अति विशाल द्वार का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही आपको एक नया द्वार देखने को मिलेगा। प्रेमी भक्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। अति शीघ्र आपको बाबा के दर्शन होंगे। प्रेमी भक्तों, बाबा के दर्शनों से पहले कमेंट्स में एक बार सभी प्रेमी भक्त जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। प्रेमी भक्तों, यह जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यह सभी प्रतिमाएं यहीं खुदाई के दौरान श्री श्याम कुंड से प्राप्त हुई हैं, और इन प्रतिमाओं को उठाकर बाबा श्याम के मंदिर के अंदर रख दिया गया है। बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, सुबह और शाम बाबा की आरती की जाती है। एकादशी व द्वादशी को हजारों प्रेमी बाबा के दर्शन करते हैं, जयकार लगाते हैं। दर्शन कर रहे सभी प्रेमियों से अनुरोध है कि आप ऐसा महसूस ना करें कि आप कहीं और बैठे हैं, बल्कि ये सोचें कि अब हम फिलहाल श्री श्याम मंदिर परिसर में विराजमान हैं और बाबा को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस अमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाएं। अभी बाबा श्याम के श्री चरणों में अपनी अरदास कमेंट्स के थ्रू लगाएं। आप जो भी कमेंट्स करोगे, जो भी आप अरदास लगाओगे बाबा को, शाम को मंदिर में आरती के समय हम वही अरदास पढ़कर बाबा को सुनाएंगे। और आप सभी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आरती के समय लगाई गई अरदास बाबा श्याम कितनी जल्दी पूरी करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अभी सभी प्रेमी अपनी अरदास लगाएं। जय श्री श्याम। चलिए अब हम आपको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाते हैं, जो कि बाबा श्याम के साथ ही पूजे जाते हैं। जो प्रेमी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में अपनी अरदास लिखें। आरती के समय वह अरदास श्री हनुमान जी तक पहुंचाने का काम मंदिर के पुजारियों द्वारा किया जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के बगैर बाबा श्याम की यह यात्रा पूर्ण भी नहीं मानी जाती। कमेंट्स में एक बार जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जयकार जरूर लगाएं सभी प्रेमी। चलिए अब हम आपको बाबा के सत्संग संकीर्तन हॉल में लेकर चलते हैं, जहां गांव की महिलाएं बाबा का गुणगान कर रही हैं, बाबा की जयकार लगा रही हैं, बाबा को अपने भजनों से रिझा रही हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाबा के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम ऐसे समय पर यह वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आए हैं, ताकि हमें कोई बीच में डिस्टर्ब ना कर सके। इसी वजह से यहाँ कम भीड़ है। Thank you.
अब आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ एकादशी की रात्रि को विशाल सत्संग संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों प्रेमी एक साथ बैठकर बाबा के दर्शनों का, बाबा के भजनों का आनंद लेते हैं। एकादशी की रात्रि को पूरे मंदिर को अच्छी प्रकार से सजा दिया जाता है, वह शोभा देखने लायक होती है। कुछ ही पलों में आप एकादशी की उस रात्रि के दर्शन करेंगे जिसकी इच्छा हर श्याम प्रेमी को होती है। चलिए अब हम आपको उस महिमामय जोड़ अर्थात श्याम कुंड की तरफ ले चलते हैं, जहां बाबा श्याम की धड़ को निकाला गया था, जहां से मेरे श्याम प्रकट हुए थे। आपकी स्क्रीन पर आप इस समय उस पावन पवित्र श्याम कुंड के दर्शन कर रहे हैं, जहां से हमें बाबा श्याम की धड़ प्राप्त हुई थी। यह एक प्राकृतिक जोड़ है और इसका नाम सांवला जोड़ है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह नीचे से एवं चारों ओर से अभी तक कच्चा है। जब बाबा श्याम ने अपने प्रेमी भक्तों से यह कहा कि सांवले जोहड़ में जहाँ से मेरी धड़ निकले वहाँ से पूर्व दिशा में मेरा एक सुंदर भवन बनवा देना, तो प्रेमी भक्तों को खुदाई के दौरान जब यह धड़ प्राप्त हुई तो सांवले जोहड़ से पूर्व दिशा में सभी भक्तों ने मिलकर बाबा का एक सुंदर भवन बनवा दिया। जो भी प्रेमी बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं वह इस जोहड़ की गिल्ली मिट्टी को निकालकर ऊपर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बाबा श्याम उनकी इच्छाओं को जल्दी पूरी करते हैं। इस जोड़ में किसी भी प्रकार का कोई स्नान नहीं होता। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आपको फिर से दोबारा मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं। एक बार फिर से बाबा श्याम के दर्शनों का आनंद लीजिए। चलिए अब हम आपको त्रिभुवनपति भगवान शंकर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर ही यहाँ बेलपत्र का वृक्ष है, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय हैं। ऐसा संयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है कि शिवलिंग के साथ साथ बेलपत्र भी हो। चलिए अब हम आपको मंदिर के ऊपर का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ भक्तजन जो पैदल निशान लेकर आते हैं वो निशान मंदिर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। अब आपको जो एक स्थायी निशान दिखाई दे रहा है, यह बाबा श्याम का मेन निशान है, जिसको यहाँ स्थायी रूप से विराजमान कर दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर जो अभी निशान देख रहे हैं, यह एकादशी व द्वादशी को बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों द्वारा लाए गए निशान हैं, जिन्हें हर महीने की एकादशी को बदल दिया जाता है। पुराने निशानों को उतारकर यहाँ नए निशान रख दिए जाते हैं। अब आपको जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, यह सभी जगह मंदिर के अंदर आती है। ये जो धर्मशालाएं हैं, ये मंदिर की धर्मशालाएं हैं। मंदिर परिसर में निर्माण कार्य लगभग हर समय चलता ही रहता है। यह कार्य श्री ब्रह्मदेव मुंदलिया, श्री अरविंद जी मुंदलिया व श्री बाबूलाल पंडित जी की अध्यक्षता में आगे से आगे बढ़ता ही रहता है, जिसमें सभी ग्रामवासी तो सहयोग करते ही हैं। एकादशी व द्वादशी को जो भी प्रेमी बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान पुण्य करते हैं। जो भी प्रेमी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपनी अक्षमता के अनुसार कुछ भी मंदिर परिसर में दान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। यह आप मंदिर धर्मशाला को देख सकते हैं, जो कि सभी प्रेमियों के लिए निःशुल्क है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ रुकने का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। वह एकादशी की रात्रि को भंडारे का आयोजन मंदिर व मंदिर कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको पीपल, अनार, केला, तुलसी, गुलाब, कमल आदि अनेकों पेड़ पौधे व फूलों की किस्में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हर रोज़
सुबह सुबह पीपल व वटवृक्ष की, तुलसी की, केले की पूजा की जाती है। यह श्री श्याम मंदिर कमेटी का मुख्य कक्ष है और इसके साथ वाला कमरा ही पुजारी जी के लिए बुक किया गया है। अब हम आपको मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण स्वामी जी से मिलवाते हैं। इन्हीं के पूर्वजों ने जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से बाबा की सेवा का कार्यभार संभाला हुआ है। जहां एक और इस महामारी के चलते हुए सभी मंदिर बंद थे, वहीं हम आपको फाल्गुनी एकादशी की रात्रि का वह दृश्य दिखाते हैं जिसे देखने के लिए हर प्रेमी उत्सुक रहता है। एकादशी की उस फाल्गुनी रात्रि को हजारों प्रेमियों ने, हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ बाबा के दर्शन किए, बाबा का गुणगान किया। ठीक 12 बजे बाबा श्याम का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन मेरे श्याम का आ गया, मस्ती का रंग सब भक्तों पे छा गया, रंग छा गया, रंग छा गया, रंग छा गया श्याम का। जन्मदिन मेरे श्याम का आ गया, मस्ती का रंग सब भक्तों पे छा गया। प्रेमियों, वैसे तो बाबा श्याम के सभी प्रेमी खुशनसीब होते हैं क्योंकि बाबा श्याम उन्हें ही अपनाते हैं जिनके शुभ कर्म ज़्यादा होते हैं। लेकिन पता नहीं ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं जानता, फिर भी बस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अपने इस दास पर बाबा श्याम इतने ज़्यादा मेहरबान हुए हैं कि जो मेरी औकात भी नहीं थी, जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, वहाँ बाबा श्याम ने मुझे पहुँचा दिया। सबसे पहले जिन पूर्वजों ने बाबा की इस धड़ को निकाला, बाबा के साक्षात दर्शन किए और संपूर्ण ब्रह्मांड को इस मंदिर से, इस धाम से, बाबा से अवगत करवाया, हम उन्हीं की संतान हैं। इतना बड़ा सौभाग्य मेरे श्याम ने मुझे मेरे जन्म से पहले ही दे दिया कि उस कुल में जन्म मिला मुझे जिनके कुल देवता ही बाबा श्याम हैं। उसके बाद हमने भगवान शिव को गुरु के रूप में वर्ण किया। हमारे गुरुदेव भगवान त्रिभुवनपति भगवान शिव हैं। बाबा श्याम हमारे कुल देवता भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, हमारे आराध्य भी हैं। पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से मोतियों का दान किया होगा, कितना बड़ा दान किया होगा, जो इस जन्म में बाबा ने यह सौभाग्य हमारे जन्म से पहले ही हमें दे दिया कि आपका जन्म उस कुल में होगा जहाँ के पूर्वज ही श्याम प्रेमी थे। आज बाबा श्याम हमारे कुल देवता हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इस लायक नहीं था। कहते हैं मेहनत मेरी रहमत तेरी, लेकिन सच बताता हूँ प्रेमियों, मैंने 1% भी मेहनत नहीं की। 100% मेरे श्याम की रहमत है। आज जो कुछ भी अहदास है मेरे श्याम के कारण है।
मेरे भगवान शिव के कारण है, मेरे पूर्वजों के कारण है, और कुछ भी नहीं हूँ मैं। मुझ जैसे पाखंडी, दुराचारी, दुष्ट पापी को बाबा ने अपने दरबार में, अपने श्री चरणों में जगह दे रखी है। इससे बड़ा चमत्कार मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बाबा ने सेवा दे रखी है कि आप हमारे प्रेमियों के पैरों की धूल साफ करके अपने माथे पर लगाओ। और प्रेमियों, सच बताता हूँ, इससे बड़ी सेवा मुझे नहीं चाहिए। इससे बड़ी सेवा कभी हो ही नहीं सकती कि मैं बाबा के प्रेमियों की भी सेवा करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे आपसे, बस जो हमें मेरे श्याम ने दिया है वो शायद ही किसी को मिला होगा। इसके लिए हम बाबा श्याम का कर्जा कभी नहीं उतार सकते, और सच बताएं तो कर्जा उतारना भी नहीं चाहते हम बाबा श्याम का, क्योंकि जब हम देवनगरी श्री हरिद्वार जाते हैं वहाँ बाहर लिखा होता है अंदर न जाएं, गंगा ज़्यादा गहरी है, डूब जाओगे। लेकिन यह तो वह गंगा है जहाँ बाहर लिखा है जितना अंदर जाओगे उतने पार हो जाओगे। तो हमें यह कर्जा नहीं उतारना, हम यह कर्जा और भी लेना चाहते हैं, ताकि जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतने हम भगवान के नज़दीक चले जाएंगे। मेरे श्याम, हम यह कर्जा कभी नहीं उतारना चाहते। प्रेमियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इस जानकारी को उन प्रेमियों तक पहुंचाओ जिनके मन में यह बात है कि धड़ नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, शीश को अमृत पिलाया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, सिर्फ वरदान दिया गया था कि आप मेरे नाम से पूजे जाओगी, हमारी कलाएं आप में विद्यमान हो जाएंगी। जब हम इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे उसके बाद कोई अमृत नहीं पिलाया गया था। अगर जीते जी अमृत पिला दिया गया था तो वो अमृत नीचे के हिस्से में भी गया होगा, शीश में थोड़ी रुका था। और अगर मरने के बाद अमृत पिलाया गया था तो उसका बेनिफिट क्या था, ये बताओ आप, क्या बेनिफिट था उसका? मरने के बाद अगर किसी को हम अमृत पिला दे तो वो दोबारा जीवित हो जाएगा? नहीं हो सकता। सिर्फ वरदान दिया गया था, भगवान श्याम ने इनको अपना नाम, अपनी कलाएं दी थी। इस वीडियो को उन प्रेमियों के साथ शेयर करो जिन्हें बाबा के इस धाम के बारे में पता नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर भी दिया है, किसी प्रेमी को यहाँ आना है तो उसे हम एड्रेस भी देंगे बाबा का। और इस वीडियो को शेयर करते रहो, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखते रहो, और कभी भी आप आकर इस धाम पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री श्याम।